नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम जीके जीएस की बात करते हैं। इसमें दोस्तों जीके जीएस की मात्रा ज़्यादा रहेगी और करंट अफेयर्स थोड़ा कम रहेगा, मतलब एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात हो रही है जीके जीएस की। तो पहला प्रश्न है हमारा, बैल पूंजीपति का तात्पर्य क्या होता है? बैल पूंजीपति वे किसान जिनके पास उचित संसाधन हैं, वे किसान जिनके पास उचित संसाधन हैं पर वह अमीर नहीं है ना? मतलब अपनी खाना पूर्ति करते रहते हैं इस टाइप से। अगर मैं कहूँ वाइट नील के बारे में, सॉरी नील नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँ, ये विक्टोरिया झील से वाइट नील निकलती है, जो जिसका अच्छा 0 डिग्री अक्षांश से निकलती है। और इथोपिया की टाना झील से ब्लू नील निकलती है। ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसको, उस स्थान का नाम है खार्तूम, सूडान में पड़ता है। और फिर ये दोनों मिक्सिंग होकर जब आगे चलती हैं तो इनके आगे एक और बांध पड़ता है, उसका नाम है आश्वान बांध, नाम सुना होगा आपने। और ये नील नदी के किनारे ही पड़ता है और आगे चल के फिर मिस्र में जाकर ये नदी मिल जाती है, मतलब पहुंच जाती है। और अगर बात करें, ये सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है ना? इसके बारे में ये फैक्ट याद रखना है। अगर मैं बात करूं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये है यांगतीसी नदी है। और जॉनविल का मेला यहाँ पर कहाँ पर लगता है? जॉनविल का मेला जो लगता है वो आसाम में लगता है। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? ये सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, हरियाणा में लगता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो जाता है उसका निपटारा कौन करता है? ये तो सबसे पहली बात आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट करता है। और हम बात करें कि कौन से आर्टिकल के तहत करता है, ये आर्टिकल 71 के तहत करता है। अगर मैं बात करूँ बुझे हुए चूल्हे पर बुझे हुए चूल्हे पर गैस को प्रवाहित, कौन सी गैस को प्रवाहित करने से उसका कलर दूधिया हो जाता है? और यहाँ पर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको प्रवाहित करने से उसका कलर दूधिया हो जाता है। जैसे कि मैं अगर फार्मूले के रूप में बात करूँ, COH कोहोल्टाइस जो होता है अपना बुझा हुआ चूना, और इस पर CO2 अगर मैं ऐड करूँ उसके बाद उसको गर्म करूँ तो CaCO3, मतलब दूधिया निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है जी। अगला बात करूँ मैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1913 में हुई थी। ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और मतलब देश से बाहर हुई थी, USA में। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, एक तो लाला हरदयाल थे और दूसरे सोहन सिंह भाकना थे जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिप्सम और POP के बारे में। जिप्सम से POP कैसे बनता है? मतलब जिप्सम का वैसे तो अपन रफली कहें तो जिप्सम से हाफ, मतलब आधा थोड़ा पानी निकाल दें तो ऑटोमेटिक POP में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सूखा रूप होता है जिप्सम का POP। केमिकली अपन कहें तो इसको CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिसमें दो अणु ऑक्सीजन के होते हैं, सॉरी पानी के होते हैं। और जिसको हम गर्म करें या मतलब थोड़ा हीट दें उसको, तो इसमें आधा H2O निकल जाता है और आधा बचता है जी। तो यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O बचता है, तो मतलब आधा अणु निकल गया, आधा रह गया उसमें, इस टाइप से बचता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? मोना लोआ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप USA में स्थित है। हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को ही ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का है वैसे तो। इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का जो लक्ष्य स्टार्ट, मतलब कब से स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जो टारगेट स्टार्ट करा है वो 2022 से करा है। और इसका लक्ष्य क्या रखा है, ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। और अगर मैं बात करूं ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे, मतलब कैसे पता चलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया है, को बनाने के लिए एक प्रक्रिया यूज़ करी जाती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं, हाँ। और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम अलग अलग बांट सकते हैं, इस हिसाब से चलता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की ब्रिटिश खुफिया एजेंसी, सॉरी वित्तीय खुफिया एजेंसी लिखा है, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल खुफिया एजेंसी भी है भारत की एक, जिसको
IND कहते हैं कि DG अभी नए DG बने हैं जनवरी 2025 के महीने में, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विवेक अग्रवाल जी। घाना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। घाना, घाना की राजधानी कौन सी है? घाना एक देश है जिसकी राजधानी है अक्रा। और अगर मैं बात करूँ इसकी मुद्रा के बारे में, तो इसकी मुद्रा है सैंडी, और ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन देश है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मशरूम लेडी के नाम से बीना देवी को माना जाता है। वो और ये हैं मुंगेर बिहार की हैं ये, और इन्हें ये जो पद या सॉरी ये नाम जो दिया था वो नीतीश कुमार जी ने दिया था 2014 के आसपास। अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न है मेरा, वर्ल्ड कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? मतलब विश्व कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2003 में। और अगला बात करूं, गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कौन सी गैस की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है? ये होती है हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है अपना ISDN डिजिटल टेलीफोन सेवा। हाँ, ये एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला हमारा है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन से? हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, जिन्होंने जो रचना करी थी वो हर्षचरित की रचना करी थी। और अगर मैं बात करूँ, इन्हीं के समय 7वीं शताब्दी के आसपास हेनसांग आया था। हेनसांग चीनी यात्री था हेनसांग जो आया था। थैंक यू सो मच।